प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जलाली बख्श नाम में आप सभी को मेरा सलाम। खुदा के लोगों, आज मैं आपसे शुक्रगुजारी पे बात करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपसे इन अल्फाजों को बयां करूं और खुदा के उस पैगाम को, जो आसमानी पैगाम है, आपके बीच में लाने वाला हो सकूं, मुझे याद आता है वो लम्हा, वो पल जब मैं अपने बचपन की यादों को याद करता हूं। वो वक्त को, वो लम्हे को फिर से छू लेना चाहता हूं। दिल की तमन्ना होती है कि उसी बचपन में फिर से चला जाऊं और उन तमाम सारे वक्त को, उन हालातों में जब खुदा की इबादत किया करते थे, उनको फिर से मैं याद करूं। मुझे याद है बचपन का हर वो पल जब शाम के वक्त मैं और मेरी नानी खुदा की बंदगी को हम किया करते थे, आराधना किया करते थे, हमद सिताइश किया करते थे, कुछ गीतों के द्वारा खुदा की बंदगी किया करते थे। और उन गीतों को गाते वक्त जब मैं, याद आता मुझे कि जब मैं उस टिन की पेटी को जब बजाया करता था, मुझे याद है वो लम्हा, वो पल, और उस पल को याद करके आज भी मेरा रोम रोम खिल उठता है कि कैसे खुदा की बंदगी, उन साजो सामान के रहते हुए भी हम खुदा की इबादत किया करते थे। मेरे अजीजों, मैं आपको इन बातों को बताना चाहता हूं कि मन खुशी से झूम उठता है जब हम दिल से खुदा की इबादत करते हैं। हर बार उन बातों को मैं याद करके खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सीख, वो हिदायत जो मेरे बुजुर्गों ने मुझको दी, वो आज तक मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में आज तक कायम है। और इसलिए आज मैं याद करता हूं उनकी बताई गई हर एक उस हिदायत को, यानी कि वो सीख और तालीम को, जो शिक्षा उनके द्वारा मुझे मिली है। मैं याद करता हूं उस दुआ को, जिस जिस दुआओं को मैंने सीखा है उन उर्दू अल्फाजों में। जो कुछ हम अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते मेरे अजीजों, वो सब आज इस दौलत से कहीं बढ़कर है। खुदा के कलाम में भी दाऊद कुछ यूं ही फरमाता है और अपने तजुर्बे को बयां करता है और हिदायत भी देता है। जब हम पुराने अहिदनामे में आते तो जबूर की किताब में लिखा है, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 103 बाप और दूसरी आयत में, और वहां पर दाऊद यूं फरमाता है कि ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और उसके किसी नेमत, यानी कि उपकार, उसके किसी नेमत को फरामोश न कर। फरामोश का मतलब यानी कि मत भूलना। और इसलिए जबूर में दाऊद यूं फरमाता और वो कहता है कि ऐ मेरी जान, खुदाबंद को मुबारक है और उसके किसी नेमत को फरामोश न कर। हकीकत में मेरे अजीजों, मैं खुदा की उस बरकत को हम और आप बयां नहीं कर सकते। और मैं याद करता हूं खुदा की उस बरकत को जो अपने जिंदगी में मैंने बचपन से, उन बरकतों को मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। याद करिए वो पल जब खुदा ने आपको संभाला, आपकी हिफाजत करी और आपको अपनी नेमतों से, अपनी बरकतों से मामूर कर दिया। आपकी झोली में अपनी इतनी बरकतें दी कि आप संभाल नहीं पाए। और आज मैं याद करता हूं उन बातों को कि हकीकत में खुदा ने मुझे कहीं ज्यादा, मेरी सोच से बढ़कर, अपनी बरकतों से मुझे नवाजा है। और इसलिए मेरा दिल भी उस खुदा के प्रति, मेरा मन भी उस खुदा के प्रति धन्यवादित है और शुक्रगुजार है। मेरे अजीजों, हम कितना जिंदा दिली के साथ उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, कितना अदा करते हैं हम अपनी जिंदगी भर उस खुदा की इबादत करते, उसका धन्यवाद करते हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसकी नेमतों को भूल गए हैं। खुदा को शुक्रिया अदा करें और उसकी तमाम सभी नेमतों के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी रहनुमाई के लिए, मेरे और आपकी जिंदगी भर संग संग चलने के लिए, इन धड़कनों और इन सांसों के लिए। ये सब उसकी नेमतें हैं जो उसने मेरे और आपकी जिंदगी में दी हैं। उस खुदा का शुक्रिया अदा करें, उसकी तमाम उन सभी नेमतों के लिए। और सिर्फ चंद पलों के लिए नहीं मेरे अजीजों, पर हर पल के लिए शुक्रगुजार रहें, हर पल के लिए शुक्रगुजार रहें। और इसलिए मैं फिर से याद करता हूं, जबूर की किताब में 103 बाप की दूसरी आयत में दाऊद फरमाता, ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और उसके किसी नेमत को फरामोश न कर। आज ये दुआ मेरी और आपकी भी हो मेरे प्रियो, कि हम और आप अपनी जिंदगियों में खुदा को यूं ही शुक्रगुजार करते हुए अपने दिल से कहें कि ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है। खुदा आपको बरकत दे और ऐसी तौफीक अता फरमाए कि आप अपनी जिंदगी में आसमान के खुदा के उस पैगाम को अपने जहन में जगह देने वाले हो सकें और अपनी जिंदगी से उस खुदा का शुक्रिया अदा करें। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।